प्यारे साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्सव अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने आपको कुछ टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक जो थे, जिसमें तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के एक शब्द, समान ध्वनि के शब्द इत्यादि महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे, जो हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ से जो हमें आने वाले क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों पर हमने चर्चा कर दिया है। तो आज आपको पढ़ना है वो टॉपिक नहीं, आज आपको एक महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ मैं आपको आगे ले चलूंगा, जिस चैप्टर का नाम होगा शब्द विचार। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? शब्द विचार, या इसी का एक नाम और भी है, कहीं कहीं किताबों मिलता है, शब्द भेद। क्या मिलता है मेरे दोस्तों? शब्द भेद या शब्द विचार। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये बताइए भैया कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जवाब में देंगे कि 2 प्रकार के। कितने होंगे प्यारे साथियों? 2 प्रकार के होंगे। कितने होंगे? 2 प्रकार के। इसका हम डिवाइडेशन करते हैं, तो 2 प्रकार में आप ध्यान दीजिएगा कि 2 प्रकारों में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 2 प्रकार जो आपके होंगे, एक का नाम होगा सार्थक शब्द। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। सार्थक शब्द होगा, और दूसरा जो हो जाएगा जिसका नाम होगा निरर्थक। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? निरर्थक होगा। अगर सार्थक को आप तोड़ते हैं तो इसे लिखते हैं सा प्लस अर्थक। सा प्लस अर्थक, जो एक निश्चित अर्थ, जो एक अर्थ के साथ लिखा जाए वो सार्थक होगा। अच्छा, अगर निरर्थक को तोड़ दिया जाए तो यह नि प्लस अर्थक होगा। इसका मतलब यह विसर्ग संधि है, जिसका विशेष अर्थ नहीं होता है। अब आगे देखना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, हम डायग्राम बना दे रहे हैं। उसी डायग्राम से आपको एक एक टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, जिससे आप आसानी से समझ जाइए। सार्थक शब्दों का 3 डिवाइडेशन किए गए। कितने भाग किए गए हैं? 3 भाग किए गए मेरे प्यारे दोस्तों। कितने भाग किए गए हैं? 3 भाग किए गए हैं। एक का नाम है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट या बनावट के आधार पर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो सार्थक शब्द का डिवाइडेशन है वो व्युत्पत्ति, रचना, बनावट का आधार है। दूसरा जो होगा इसका, दूसरा जो होगा उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे। ई का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों इतिहास समझिएगा। और तीसरा जो होगा वो क्या होगा? अर्थ के आधार पे होगा। क्या होगा? अर्थ के आधार पे होगा। ये देखिएगा, महत्वपूर्ण डिवाइडेशन 3 भाग में किया गया है। 3 भाग में, पहला व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, दूसरा उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास, तीसरा अर्थ के आधार पे होगा। ये इसका पहला प्रकार होगा, यह दूसरा होगा, यह तीसरा होगा। अब इसमें भी आपके हैं, इसमें भी आपके आते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, पहला इसका एक प्रकार होगा रूढ़ शब्द। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? रूढ़। दूसरा होगा यौगिक शब्द। क्या होगा दोस्तों? यौगिक शब्द। तीसरा होगा योग रूढ़ शब्द। क्या होगा? योग रूढ़ शब्द। क्या होगा दोस्तों? योग रूढ़ शब्द। ये 3 महत्वपूर्ण है इसके। कितने हैं? 3 महत्वपूर्ण। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट का होगा। चलिए इसकी तरफ चलते हैं। इसमें एक शब्द होगा तत्सम। क्या होगा दोस्तों? तत्सम। दूसरा होगा तद्भव, तीसरा होगा देशज, तीसरा क्या होगा? देशज। चौथा होगा विदेशज। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कहीं भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ ले उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद, तो आपके 4 ही लगाइएगा। कितना लगाइए? 4। लेकिन इसका एक और प्रकार होता है संकर, जिसकी गिनती इसमें नहीं की जाती है। इस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला जो होगा इसको आप देखिएगा, इसमें एक शब्द है समानार्थी। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? समानार्थी। और समानार्थी है। उसके बाद इसी का एक नाम क्या है? पर्यायवाची भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची भी कहते हैं। इसके बाद एक इसका नाम है एकार्थी। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? एकार्थी। अगला जो होगा इसमें अनेकार्थी। क्या होगा? अनेकार्थी होगा। और जो लास्ट का होगा वो होगा विलोम शब्द। विलोम शब्द, या इसी को विपरीतार्थक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। ये डायग्राम अभी किसका हुआ? केवल और केवल सार्थक शब्द का हुआ। किसका हुआ? सार्थक शब्द का हुआ। आप एक काम करिए, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। बहुत जल्दी करिए, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थोड़ा सा इसमें और एक चीज नोट करिएगा, जो ये यौगिक शब्द है दोस्तों, ये 3 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। कितने प्रकार से? 3। कभी कभी शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, कभी कभी उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं, और कभी कभी सामासिक पदों को जोड़ करके भी बनाए जाते हैं। किसको? सामासिक पदों को जोड़कर भी बनाए जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज को नोट करिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। अगला तत्सम को हमने पढ़ा ही दिया, तद्भव पढ़ा दिया, कुछ टॉपिक इसमें है जो हमने पढ़ा दिया है, कुछ टॉपिक आपकी बाकी होगी। चलिए आप इसके साथ ले लिए होंगे, फिर हम आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं, दूसरे की तरफ लेके चलते हैं। अगला जो आपका होगा, अगला मेरे प्यारे दोस्तों होगा, अगला जो हमने प्रकार लिखवाया यहाँ लिखवा दिया था, वो जो आपका प्रकार होगा, वो प्रकार आपका, ये जो आपका प्रकार होगा इसका नाम होगा, ये दूसरा वाला सार्थक वाला हमने लिखवा दिया, इसका नाम है निरर्थक। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? निरर्थक। इसी को एक नाम और देते हैं रूप, फिर इसी का एक नाम और देते हैं प्रयोग, या इसी को एक नाम और देते हैं विकार। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपसे कभी पूछे कि निरर्थक, रूप, प्रयोग या विकार के आधार पर शब्दों का विभाजन, तो इसका कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कितने मेरे प्यारे दोस्तों? 2 विकार अक्सर एग्जाम में आते हैं, अक्सर एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसका 2 होगा। एक का नाम होगा विकारी शब्द। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? एक होगा विकारी शब्द और एक का नाम होगा अविकारी शब्द। क्या होगा? अविकारी। यही ध्यान दीजिएगा। इसी अविकारी का एक नाम और क्या है दोस्त? इसी का नाम है अव्यय भी है। अगर कहीं एग्जाम में आता है कि अव्यय के कितने प्रकार या विकारी के कितने प्रकार, तो दोस्तों इसके भी 4 होते हैं, और इसके भी कितने होंगे? इसके भी 4 होंगे, हम लिखवा रहे हैं। इसका पहला होगा संज्ञा, संज्ञा आप पढ़ते ही हैं। दूसरा होगा सर्वनाम। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? सर्वनाम। तीसरा होगा क्या? क्रिया। और चौथा क्या हो जाएगा? विशेषण। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसमें क्या होता है? इसमें आपका होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है दोस्त? क्रिया विशेषण, जो कि आपके पूछे जाते हैं। अगला होता है संबंध सूचक। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? संबंध सूचक। अव्यय भी जोड़ सकते हैं, बोधक भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तीसरा क्या होता है? समुच्चय बोधक। क्या होगा? समुच्चय बोधक। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? समुच्चय बोधक, जिसे कंजंक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। चौथा जो होगा उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। क्या होगा मेरे दोस्तों? विस्मयादि बोधक। तो ये जो 4 आपके महत्वपूर्ण इसके होंगे, 4 इसके होंगे। एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आने तय ही है, चाहे आप जो भी एग्जाम उठा लीजिए, चाहे वो यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, SSSC में चाहे वो लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, आरओ ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता। एक क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आएगा, पूछेगा अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो अव्यय यही 4 होते हैं दोस्त। यही जिसको संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। जैसा कि इस चीज को आप देख रहे हैं, इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। इसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहते हैं। इसको वर्ब, इसको एडजेक्टिव, ये एडवर्ब, इसको प्रीपोजिशन, इसको कंजंक्शन, इसको इंटरजेक्शन कहते हैं। यही आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। इसी को कहा जाता है शब्द भेद कहा जाता है। अंग्रेजी वाले भी ध्यान देंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के। आप चलिए आप दोस्तों सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक और कलम जरूर लेकर के बैठा करिए, जिससे ये जो सारी चीजें आपको नोट करवाई जा रही है फटाफट आप नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। आज हम विकारी शब्दों से शुरुआत करते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। आरो मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय भाई बंधु जितने भी होंगे, सब लोग ये ध्यान देंगे कि जो एग्जाम में आने वाला है, संज्ञा से क्वेश्चन आते ही आते हैं किसी भी हालत में। तो हम विकारी शब्दों के पहले प्रकार की तरफ चलते हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि विकारी शब्द होते क्या हैं। विकारी शब्द ऐसे होते हैं दोस्त, जिन शब्दों, ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द जिसमें परिवर्तित हो जाते हैं स्थिति काल के अनुसार, वह विकारी शब्द होते हैं। और जो परिवर्तित नहीं होते हैं वही क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। तो एक एक पार्ट की हम तरफ चलते हैं। तो इसका जो पहला
पहला जो पार्ट होगा वो होगा संज्ञा, जो कि आप कक्षा 6-7 से पढ़ते चले आए हैं। लेकिन ये हिंदी की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आपको महत्वपूर्ण मिल जाएंगे, यहाँ फटाफट आप नोट करिएगा। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद। यह क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है, यह क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगर पूछा जाए तो आप कितना लगाएंगे, 3 लगाएंगे। कितना लगाएंगे प्रिय छात्रों, 3। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन जाएगा, अर्थ के आधार पर इसका विभाजन कई प्रकार किया गया है। तो अर्थ का आधार पर कितना किया गया, 5 प्रकार। कितने दोस्तों, 5 प्रकार से किया गया। अभी हम नाम गिनवाते हैं। तो ये जो 3 नाम है इसमें, जिसमें आपका जातिवाचक होगा, क्या होगा दोस्तों, जातिवाचक। दूसरा हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्या होगा प्यारे दोस्तों, व्यक्तिवाचक। तीसरा हो जाएगा भाववाचक, क्या हो जाएगा दोस्तों, भाववाचक। ये 3 महत्वपूर्ण है जो कि व्युत्पत्ति के आधार पर, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो ये पूछे जाएंगे। अच्छा, इसके आधार पे देखिए, इसके आधार पे क्या होता है कि जातिवाचक, ये 3 तो होते ही होते हैं किसी भी हालात में। अच्छा, ये वाला भी होता है, व्यक्तिवाचक भी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, व्यक्तिवाचक भी होता है। अच्छा, तीसरा भी होता है, भाववाचक होता है। क्या होता है, भाववाचक। अच्छा, इसके 2 भेद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 2 भेद हो जाते हैं, जिसमें एक क्या होता है, समूहवाचक हो जाता है, और दूसरा होता है द्रव्य, या इसी का नाम क्या है मेरे दोस्तों, पदार्थवाचक है। क्या है मेरे साथियों, पदार्थवाचक है। तो ये अर्थ के आधार पे 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, और ये व्युत्पत्ति के आधार पे 1 2 3। ये 3 प्रकार के ये हो जाएंगे, 5 प्रकार की ये हो जाएंगे। तो एक एक करके हम देखते चलते हैं, जो कि एग्जाम के लिए चाहे वो जातिवाचक हो, चाहे व्यक्तिवाचक हो, भाववाचक हो, इस समय से तो आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं कहीं से। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय बंधुओं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आरओ यूपीएसआई जितने भी एग्जाम वनडे के होने वाले हैं, सब में महत्वपूर्ण है। और एक प्रश्न मैं हल करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर प्रश्न नहीं आएंगे तो हमारे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन यदि प्रश्न आ जाएंगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। जितना आप प्यार दे रहे हैं, इस प्यार के मैं बहुत आभारी हूँ, और आप ऐसे प्यार हमको देते रहिए। और मैं आपको मजबूत तथ्यों के साथ, मजबूत प्रश्नों के साथ आपको एक चैप्टर को पढ़ाता रहूंगा। आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। एक बार पुनः आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, धन्यवाद।